तो हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल इसेंट्रिसिटी। तो आज हम लोग देखेंगे जेई एडवांस 2023 में आया पेपर 2 में आया एक क्वेश्चन। ये क्वेश्चन एक्चुअली कॉम्प्लेक्स नंबर का है ना। कॉम्प्लेक्स नंबर का है, ठीक है। इसमें दो तीन कॉन्सेप्ट लगने वाले हैं जो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आप क्वेश्चन पढ़िए क्या दिया हुआ है। आपको 8 पॉइंट्स दे दिए हैं जो कि नॉर्मल पॉइंट्स नहीं है, वो वर्टिसेस हैं एक रेगुलर ऑक्टागन के, है ना। लेकिन ये भी ऐसा नहीं है कि कोई भी रैंडम 8 पॉइंट है ऑक्टागन पे। वो है एक सर्कल पे लाई कर रहा है, रेगुलर ऑक्टागन है, और एक सर्कल पे लाई कर रहा है रेडियस 2 का। यहीं पे कॉम्प्लेक्स नंबर क्लिक हो जाना चाहिए, ठीक है। एक्चुअली वो nth रूट्स ऑफ यूनिटी फॉलो कर रहा है। पहली लाइन पे अगर आप देखोगे, मैं आपको बता देता हूँ वो क्या होता है। फिर उसके बाद ये है पी, कोई भी एक रैंडम पॉइंट है। सर्कल पे 8 पॉइंट थोड़ी होंगे, बहुत सारे पॉइंट्स होंगे। तो उस पी को ऐसा लेना है सच दैट, फिर पी ए आई, पी ए वन डिनोट कर रहा है पी और ए वन के बीच का डिस्टेंस, पी ए टू डिनोट कर रहा है पी और ए टू का डिस्टेंस, पी ए थ्री डिनोट कर रहा है पी और ए थ्री का। ऐसा पी लेना है उस सर्कल पर लाई करता हुआ सच दैट वो जो वैल्यू है उनकी प्रोडक्ट की वो मैक्सिमम वैल्यू है, ठीक है। दैट इज़ अ क्वेश्चन, ठीक। यहाँ पर सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट वन प्रोवोक होता है वो होता है nth रूट ऑफ यूनिटी, ठीक है। मान लेते हैं कि आपको एक सर्कल दे दिया है, ठीक है। यहाँ पर इस सर्कल में अगर हमें ये 8 पॉइंट डालने हैं, ये 8 पॉइंट प्लॉट करने हैं, क्योंकि ये रेगुलर हेक्टागन में बनाना है, ऑक्टागन में बनाना है। अगर अगर रेगुलर ऑक्टागन बनाना है तो सबसे पहले आप बस सोच के बताओ वो रेगुलर ऑक्टागन दिखेगा कैसा। कुछ ऐसा दिखेगा, ठीक है। अगर वो रेगुलर ऑक्टागन कुछ ऐसा दिखेगा तो यहाँ पर कहने से यहाँ पर सबसे पहले तो ये वाला एंगल, टोटल एंगल 360 डिग्री होगा, क्योंकि एंगल अराउंड अ पॉइंट है ना। तो पूरा एंगल ये होगा 360 डिग्री, ठीक है। आप बस सोच के बताओ कितने पार्ट्स में ये बढ़ गया है। कहने से ये बढ़ गया है 8 पार्ट में, यानी हर एंगल कितना का होगा। 8 से डिवाइड करिए बच्चों, कितना हो जाएगा। तो 4 से तो डायरेक्टली कैंसिल हो रहा है, 90/4 का ये 2 आ जाएगा, और फिर 90/2 कितना हो जाएगा, 45 डिग्री, ठीक है। तो यानी 45 डिग्री आ रहा है, यानी कि हर के बीच का एंगल 45 डिग्री होगा। यानी कि अगर एक पॉइंट आपने ये ले लिया, ये पॉइंट ले लिया, तो अगला पॉइंट आएगा 45 डिग्री पर, फिर अगला पॉइंट आएगा 45 डिग्री पर, फिर अगला पॉइंट 45 डिग्री पर। ऐसे कर करके वो 8 पॉइंट आपको दिख रहे होंगे, 1 2 3, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। ये 8 पॉइंट को लेकर एक रेगुलर ऑक्टागन बना दिया गया है, ऑक्टागन, है ना। अब बोला जा रहा है कि ये पॉइंट से तो ऑक्टागन बन गया ये वाला, लेकिन यहाँ पर जो सर्कल बन रहा था, जो भी सर्कल बन रहा था, वो सर्कल पर कोई रैंडम पॉइंट एक पी ले रहा है, ठीक है। और इन 8 का डिस्टेंस निकाल रहा है, वो कितना आएगा, ठीक है। घबराने की ज़रूरत नहीं है, उतना ज्योमेट्री लगेगा नहीं। जैसा क्वेश्चन पॉइंट आउट कर रहा है, वी डोंट हैव टू गो थ्रू द ऑल द पूरी चीज़ों से जाने की ज़रूरत नहीं है, बस 2 3 चीज़ों का ध्यान रखना है। अगर ये nth रूट ऑफ यूनिटी और कितने रूट्स प्रोवोक कर रहे हैं, कहने से 8 की बात चल रही है, तो एक्चुअली ये इसका रूट आ रहा है ना। और यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान रखना, रेडियस 2 दे रखा है, रेडियस 1 नहीं है, रेडियस 2 है। अगर रेडियस 2 है ना, तो यहाँ पर एक्चुअली अगर आप इसको r मानते हैं तो फिर r की पावर 8 मान लेते हैं। तो यहाँ पर ये जो सर्कल बनता है ना, सब मॉड लगा के, ये मॉड z इक्वल्स टू r ही होता है। यानी ये जो सर्कल बना रहे हैं, और ये वाला सर्कल कितने रेडियस का है, r रेडियस का। तो यहाँ पर ये जब z की पावर 8 लिखेंगे तो यहाँ पर 2 की पावर 8 लिखना पड़ेगा। क्यों, जब आप दोनों तरफ मॉड ले लो, दोनों तरफ मॉड लेंगे तो z का मॉड 2 आना चाहिए ना, क्योंकि 2 रेडियस पर है, यानी डिस्टेंस क्या है, 2 है। तो 2 रेडियस पर है तो 2 आना चाहिए। तो इसके कारण ये इक्वेशन के ये 8 रूट्स होंगे, है ना। यानी कि z की पावर 8 माइनस 2 की पावर 8 इक्वल टू 0। इसके जो रूट्स आएंगे दैट इज a1 a2 a3 एंड a8, ठीक है। फर्स्ट कॉन्सेप्ट तो ये लग रहा है। नेक्स्ट,
जो सेकंड कॉन्सेप्ट लगेगा वो क्या कहता है, इफ़ यू वांट टू कैलकुलेट द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ z1 माइनस z2, ठीक है। यहाँ पर अगर ये आ गया mod ऑफ z1 माइनस z2, दिस इज एक्चुअली ग्रेटर देन, दिस इज एक्चुअली लेस देन mod ऑफ z1 प्लस mod ऑफ z2। ये सेकेंड कॉन्सेप्ट लगेगा, ठीक है। फर्स्ट कॉन्सेप्ट तो यही लगेगा कि कौन सा, ये nth रूट एट रूट ऑफ यूनिटीज़ का प्रोडक्ट आए, मतलब एट रूट ऑफ यूनिटीज़ हैं ये a1 a2 a8। और सेकंड कॉन्सेप्ट ये लगेगा कि जो z1 माइनस z2 का मॉड है इट इज़ ऑलवेज लेस देन z1 का मॉड प्लस z2 का मॉड, ठीक है। तो अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं और उसको बना देते हैं जल्दी से। तो क्वेश्चन में ये दे दिया है कि z8 माइनस 2a की पावर 8 इक्वल टू 0, इसके रूट्स a1 a2 a3 ये सब है, ठीक है। आप देखो जब भी दो पॉइंट्स कॉम्प्लेक्स प्लेन पर, अगर आपको दो पॉइंट्स दिए जाते हैं ना, जैसे मान लेते हैं z1 और z2 दिया हुआ है दो पॉइंट्स आर्गन प्लेन पर, ठीक है। अगर इनके बीच का डिस्टेंस निकालना होता है ना, तो इट इज़ मेयरली z2 माइनस z1 का मॉड, यही होता है इन दोनों के बीच का डिस्टेंस, ठीक है। यहाँ पर क्योंकि हमें a1 a2 a3 सबका डिस्टेंस निकालना है, तो आ जाएगा z माइनस a1 वाला पॉइंट। और यहाँ पर अगर मान लेते हैं इसको डिनोट ही करना है, तो a का आंसर तो 2 ही होगा। अब चेक कर लो, 2 की पावर 8 माइनस 2 की पावर 8, बाकी को डिनोट करते हैं 2 की पावर अल्फ़ा, 2 अल्फ़ा स्क्वायर, 2 अल्फ़ा क्यूब, ऐसे करके 2 की पावर 2 अल्फ़ा 7, है ना। तो यानी कि a1 ये है, a2 ये है, a3 ये है, ऐसा करके a8 ये आ जाएगा। यानी कि हमें जो डिस्टेंसेस दिए हैं p a i, इट इज़ एक्चुअली 2, इट इज़ एक्चुअली z माइनस 2 फॉर 1, और बाकी के लिए क्या है अल्फ़ा, है ना। ये 1 के लिए ये है, फिर p a2 के लिए है z माइनस 2 अल्फ़ा, क्योंकि ये 2 अल्फ़ा पॉइंट है और z पॉइंट दिया हुआ है, और ऐसे करके p a3 के लिए आ जाएगा सिमिलरली z माइनस 2 अल्फ़ा स्क्वायर, एंड सेम p a8 के लिए आ जाएगा z माइनस 2 अल्फ़ा की पावर 7। जो आपको प्रोडक्ट निकालना है वो है p a1 p a2 से लेकर p a8 तक, p a3 से लेकर p a8 तक। तो डिस्टेंस तो यही आएगा, पॉइंट p हमने ले लिया है एक z, अब ये वाले पे z नहीं जा रहे, एक नया पॉइंट ले लिया z, और हमें मालूम है जो नया पॉइंट z है वो भी इस सर्कल पर ही है, वो पॉइंट p भी सर्कल पर ही है। तो ये आ जाएगा z माइनस 2 का मॉड z माइनस 2 अल्फ़ा, ऐसा कर करके z माइनस 2 अल्फ़ा की पावर 7, ठीक है। अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट आने वाला है। यहाँ पर अगर आप बताओ एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल्स टू 0, इसके रूट्स अगर 2 और 3 हैं, तो कहने से ये वाली इक्वेशन को आप लिख सकते हैं x माइनस 2 एक्स माइनस 3, है ना बच्चों, ये लिख सकते हैं। यहाँ पर ये बता दिया सर ने कि z की पावर 8 माइनस 2 की पावर 8 इक्वल्स टू 0 के रूट्स हैं 2 अल्फ़ा स्क्वायर से लेकर 2 अल्फ़ा की पावर 7। तो इसका मतलब z 8 माइनस 2 की पावर 8, यू कैन राइट इट एज z माइनस 2, कुछ नहीं इसके रूट्स को ऐसे कर रहे हैं जैसे यहाँ पर किया था, है ना। z माइनस 2, z माइनस 2 अल्फ़ा, और ऐसा कर करके z माइनस 2 अल्फ़ा की पावर 7, ठीक है। चेक करो यहाँ पर एक और कॉन्सेप्ट 3 भी प्रोवोक कर लेते हैं। 3 कॉन्सेप्ट क्या बोलता है, अगर z1 z2 का मॉड दिया है तो मॉड वाली प्रॉपर्टी को आप ब्रेक कर सकते हैं, इट कैन बी ब्रोकन डाउन, वो अलग अलग हो जाएगा, z1 पे अलग लग जाएगा, z2 पे अलग लगेगा, मतलब z1 z2 का प्रोडक्ट करके मॉड ले लो, या फिर z1 का पर्टिकुलर ले लो, z2 का ले लो, कोई दिक्कत नहीं आती, ठीक है। यहाँ पर अब चेक करना, जो चीज़ पूछी गई है एक्चुअली मॉड ऑफ दिस क्वांटिटी है ना। तो ये वाली क्वांटिटी का मॉड आ गया,
और फिर आपको लगेगा कि ये तो पूरे का था, वही बता रहे थे। ये प्रॉपर्टी क्या बोलता है कि अलग अलग का भी ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगा। यानी यहाँ पर जब मॉड लगाएंगे तो वही क्वेश्चन पूछ रहा है एक्चुअली, वही क्वेश्चन पूछ रहा है ना। तो यहाँ पर मॉड लगाएंगे तो यहाँ पर भी लगा लेंगे, लेकिन यहाँ पर मॉड स्प्लिट भी हो जाएगा यूजिंग प्रॉपर्टी कॉन्सेप्ट 3 दिस प्रॉपर्टी। यहाँ पर मॉड स्प्लिट भी हो जाएगा ऐसे कर करके, और फिर ये एक सिंगल क्वांटिटी के बराबर आ जाएगा किसके, z की पावर 8 माइनस 2 की पावर 8। ठीक है, यहाँ पर आप चेक करो, अगर ये चीज़ इसके बराबर है, कहने से इसको मैक्सिमाइज करना था क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, इस वाले डिस्टेंस को क्या करना था, मैक्सिमम, है ना। ये P पॉइंट जो Z हमने ले लिया है, P पॉइंट को Z ले लिया, और A1 A2 A3 क्या है उसके रूट्स जो कि ले लिए हैं 2 अल्फा स्क्वायर, और इसको मैक्सिमाइज करना था। अगर इसको मैक्सिमाइज करने के लिए इसको मैक्सिमाइज करना है, और इसको मैक्सिमाइज करने के लिए कॉन्सेप्ट 2 यूज़ करेंगे। ठीक है, अब ये कॉन्सेप्ट 2 क्या बोलता है कि ये जो है Z8 माइनस 2 की पावर 8 इट इज़ लेस देन मॉड ऑफ Z की पावर 8 प्लस 2 की पावर 8। यहाँ से 2 की पावर 8 बेकार चीज़ है, वो तो हम लोग को कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। दिस विल एक्चुअली टर्न आउट टू बी 256। ये 2 की पावर 4 का स्क्वायर दैट इज 16 का स्क्वायर है, तो ये 256 आ जाएगा। अब z को ऐसा क्या रख दें सच दैट ये वाली चीज़ को एकदम बड़े से बड़ा बना दें, क्योंकि ये बड़ा से बड़ा बनाना है ना, कि उसको बड़े से बड़ा बना दें। कैसे z की पावर 8 एक्चुअली रखना नहीं है सर, वो तो हर पॉइंट, क्योंकि ये p पॉइंट कहाँ दे रखा है, पी पॉइंट उस सर्कल पे दे रखा है, तो पी पॉइंट सर्कल पे दे रखा है तो पक्की बात है, अगर पी पॉइंट सर्कल पे दे रखा है तो जहाँ पर भी हो उसका मॉड क्या होता है, डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन। डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन तो 2 ही होगा ना, डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन तो आप डिसाइड भी नहीं, वो भी नहीं कर सकते, चेंज भी नहीं कर सकते। तो यानी जो भी जेड हो, क्योंकि उसने बोल दिया कि पॉइंट टेकन ऑन अ सर्कल, तो सर्कल के लिए तो मॉड जेड, और इसको आप लिख दोगे ये वाली प्रॉपर्टी का यूज़ करके मॉड जेड की पावर 8, तो मॉड जेड तो 2 ही होगा, 2 की पावर 8 फिर से आ जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा बच्चों, z की पावर 8 माइनस 2 की पावर 8 लेस देन 512, और इसी की आपको मैक्सिमम वैल्यू जाननी थी, तो मैक्सिमम वैल्यू कितनी निकल के आ जाएगी, दैट इज नथिंग बट 512। ठीक है, यहाँ पर बेसिकली कॉन्सेप्ट दो लगे हैं, एक तो nth रूट ऑफ यूनिटी, एक दूसरा ये ट्रायंगल इनइक्वालिटी बोलते हैं इसको, और तीसरा कि मॉड की प्रॉपर्टी है, मॉडुलस की प्रॉपर्टी है, ये स्प्लिट हो जाता है ना। पहले हमने लगाया nth रूट ऑफ यूनिटी, तो उससे हमें पता चला कि इसके कौन कौन से रूट्स आएंगे, उसको ले लिया 2 अल्फा स्क्वायर ऐसे करके 2 अल्फा की पावर 7, एंड दिस हैपेंस जस्ट बिकॉज ये जो आपको एंगल वाला खेल बताया था ना, एक आता है 45 डिग्री पर, एक आता है 45 × 2 डिग्री पर, एक आता है 45 × 3 डिग्री पर, और ये सारे एंगल्स क्योंकि 45 × 3 वगैरह हो रहा है, कहने से एंगल्स का जो आर्ग्यूमेंट होता है वो पावर पे आता है। जैसे अगर मान लेते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करना है, तो ऐसे यहाँ पर लिखते हो आप एंगल, तो यहाँ पर जब एंगल लिखते हैं तो डबल ट्रिपल हो रहा है, तो इसीलिए वो स्क्वायर क्यूब वगैरह हो रहा है ना। तो 8 रूट लिख दिया हमने, और फिर डिस्टेंस निकाला, जैसे 2 पॉइंट्स का डिस्टेंस क्या होता है Z1 Z2 का, Z1 माइनस Z2 का मॉड, तो यहाँ से डिस्टेंस आ गया, फिर डिस्टेंस का प्रोडक्ट निकाला, और फिर इसको रिलेट कर दिया इस फॉर्मूले से कि जब 2 रूट्स होते हैं तो वो बोलता है x-2 x-3, तो यहाँ से ये आ गया। अब इसका मॉड लेना है हमें, तो इसका मॉड ले लिया, इसका मॉड ले लिया, तो यहाँ पर ये प्रॉपर्टी लगा ली ट्रायंगल इनइक्वालिटी, है ना। ट्रायंगल इनइक्वालिटी लगाने पर काम हो गया ख़त्म। ट्रायंगल इनइक्वालिटी पे लगाने पर ये तो 2 की पावर 8 दैट इज 256 बन गया, और ये 2 की पावर 8 क्योंकि मॉड जेड आया है, मॉड जेड तो हमेशा 2 ही होगा, और फिर उसकी पावर 8 कर दिया, 512 इज द मैक्सिमम वैल्यू, और फिर बोला मैक्सिमम निकालने के लिए, आंसर कितना हो जाए बच्चों, 512। ठीक है, ओके, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।